नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग BSSC इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 से 8 नंबर टेस्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। और उसका PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इसीलिए आप उसे जाकर जरूर डाउनलोड करें ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको मदद मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात दोस्तों बता दें, अगर अभी तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बहुत जल्द जो है आपको मैथ और रीजनिंग भी इस पर लाया जाएगा ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है। कहता है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है। तो ये कुवैत दिनार। कुवैत दिनार जो है आपको दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय योजना क्या है। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था। तो ये सही है। क्या है, यह सही है। दूसरा कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। यह भी सही है। कहता उपयुक्त कथन कौन कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग से एक अभिन्न अंग रहा है, युगों से अभिन्न अंग रहा है। तो यह सही है आपको। कहता 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। तो ये जो है आपको ये गलत है। क्या है, यही गलत है। बी नंबर यहाँ गलत दिया गया, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है। ये आपको 93 नहीं 92 होगा। क्या होगा, 92 होगा। ये ध्यान रखिएगा, 92। चलिए, ये 92 अधिनियम लाया गया था। ये 15 अगस्त नहीं लागू जो हुआ था आपको 24 अप्रैल से। कब, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। अगर प्रभावी की बात किया जाए तो यहाँ डेट आपको गलत है। 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल होना चाहिए। चलिए, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। आगे कहता है तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो तिलहन की फसल के संबंध में जो कहा गया है, कहता है कि यह भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो यह गलत है। आगे कहता है इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो यह सही है। आगे कहता है कि तिल उत्तरी भारत के खरीफ की फसल तथा दक्षिण भारत की रबी फसल है। तो यह सही है। तो 2 और 3 सही है, तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष कौन है। तो इसके नए अध्यक्ष आपको अमरेंदु प्रकाश है। बी नंबर से अमरेंदु प्रकाश। आगे कहता है कि भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार का। और ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। कहता वो कौन सा जलप्रपात है जिसमें राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जोग, जिसे गरसोपा भी कहा जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो ये आपको पहाड़ की कंदराओं में रहा करते थे। ए नंबर से जो पहाड़ की कंदराओं में। आगे कहता है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है
ये आपको गंगा नदी बनती है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है संयुक्त रूप से बनाती है। ये गंगा बनाती है सुंदरबन की डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा, गंगा बनाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर ऊंचाई पर रहता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि मरले क्या है? मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में स्थित है? मरले डार्लिंग नदी बेसिन जो है यह किस देश में स्थित है? सॉरी, तो ये आपको स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सी नंबर से आंसर ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने की प्रावधान है? कहता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 350 का ए। आगे कहता है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। कहता है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हम्मुराबी। कौन? हम्मुराबी। ए नंबर से आंसर हम्मुराबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे थे? तो कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी किनके कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई आपको इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। इन्हें यह पुरस्कार जो है मिला है, भारत में पहला महिला थी जिसे यह पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में, सॉरी जेनेवा में। टी नंबर से होगा जेनेवा। इसकी स्थापना अगर पूछे आपसे तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली समझौता हो रहा था उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे आपको लॉर्ड इरविन। को? लॉर्ड इरविन। डी नंबर सेंस होगा लॉर्ड इरविन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि रूस क्या है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर जो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इवानोवा को। कौन? इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? मानचित्र में नीले रंग का जो है कि प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको नदी को। किसे? नदी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये आपको एहोल अभिलेख क्या है? एहोल अभिलेख जो है इससे कालिदास का नाम मिलता है आपको। डी नंबर से आंसर होगा एहोल अभिलेख। चलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप जो है इसका संबंध आपको गोल्फ से, किसे? गोल्फ से है। ए नंबर से आंसर होगा गोल्फ। आगे कहता है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है किसका है? तो यह वक्तव्य जो है आपको जवाहरलाल नेहरू से है। किससे? जवाहरलाल नेहरू से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी जो है इसका प्रमुख कारण क्या है?
तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इसका प्रमुख कारण माना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है किसने लागू की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था सांकेतिक मुद्रा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बाजार नियंत्रण। क्या है? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति जो है पहली बार किसने अपनाई थी? तो ये अपनाए थे आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। कहता है वो कौन सा क्षेत्र है जो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो ये हो जाएगा आपको नीलगिरी पहाड़ी को, नीलगिरी पहाड़ी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है। कहता है हिंदी साहित्य जो है इसका स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय का, अकबर के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। कहता है बिहार की कुल जनसंख्या जो है इसका कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 77%। कितना? 77%। बिहार की जनसंख्या का 77% जो है कृषि पर आश्रित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करने की जो शक्ति प्रदान किया गया था, तो ये जो शक्ति दिया प्रदान किया गया था आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी दोस्तों, कहता है ईस्ट इंडिया क्या है? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था। तो ये जो चार्टर प्रदान किया गया था आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। आगे कहता है म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। म्यांमार जो है ये कब आज़ाद हुआ था, तो ये आज़ाद हुआ था आपको 17 अगस्त 1945 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर आपके लिए लगता है कि आपको यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। कहता कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ करी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। कब? अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 23 मार्च। कब? 23 मार्च 1793 को। कब? 23 मार्च 1793 को लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। और जब लगाया गया था तो आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों में एक साथ लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से होगा अस्थायी बंदोबस्त। आगे का था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे आगे कहता है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी। सती प्रथा जो किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी, तो यह किया गया था आपको बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कब समाप्त किया गया था, तो ये आपको 1829 कब? 1829 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NVS-01। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से संविधानेतर संस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। सी नंबर से होगा नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके जो होते हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे कहता है बिपिन। क्या है? बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उदारवादी नेता थे ये बिपिन चंद्रपाल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल।
चलिए आगे है। एक मिनट दोस्तों, ये उदारवादी नहीं उग्रवादी थे। लाल बाल पाल तीनों करके आता है, ये उग्रवादी दल के थे। बी नंबर यहाँ सही कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया था आर.बी. कन्नन को। किसे? आर.बी. कन्नन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आर.बी. कन्नन। आगे है 95वां अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये जीता है आपको द एलिफेंट विस्पर्स। यहाँ पर ए नंबर से आंसर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किसने की? तो ये किए थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो ये 1876 में। कब? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो साथ आनंद मोहन बोस ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ डी नंबर से होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। कौन सी विकल्प जो है देश और मुद्रा गलत सम्मेलन दिया गया है? आपको ये बताना तो कौन गलत है, ये बताइएगा। इसका सही आंसर है जो गलत जो होगा ये होगा आपको ग्रेट ब्रिटेन यूरो। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन ये यूरो, इसका गलत है। ये सी नंबर से आंसर होगा जो गलत है। ये यूरो नहीं होता है, पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। आगे कहता है जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2000 टूर्नामेंट जो है 2023 जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेबनान को हराकर जीता है। यहाँ ए नंबर से आंसर लेबनान। चलिए आगे कहता है एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको जहांगीर से। डी नंबर से जहांगीर। आगे कहता है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको MS स्वामीनाथन है। बी नंबर से MS स्वामीनाथन। आगे कहता है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? इनका जो बिहार के पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिटलर के संबंध में हिटलर किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? कहता है हिटलर के द्वारा किस देश पर आक्रमण करने के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोलैंड। हिटलर ने पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण किया था उसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय प्रथम युद्ध शुरू हुआ था क्योंकि पोलैंड पर इसी डेट में आक्रमण किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से होगा पोलैंड। आगे कहता है अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उद्गम पोर्टल जो है ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त जो किया गया है ये नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति जो है इसका विमीय सूत्र होता है आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे कहता है बॉयल के नियम का सूत्र है। बॉयल के नियम जो है इसका सूत्र आपको डी हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो सौम्य जो माना जाता है ये माना जाता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में के प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम कितना त्रुटि होती है? तो
तो इस कंडीशन में जी के मापन में जो अधिकतम जो त्रुटि होगा आपका 4% होगा। कितना? 4% होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद में पर कौन आधारित है? तो आपको MRI स्कैनिंग जो है आपको चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य कैसे करता है? तो ये करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सही कथन इसमें से छांटिए, जो सही है वो आप बताइए। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपको क्या है? चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। यानी चाल में सिर्फ परिमाण होता है लेकिन वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ आपको बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है यदि प्रक्षेप क्या है? यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि प्रक्षेप जो है इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम पारस क्या होगा? उसका अधिकतम परास जो है आपको क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? तो ये किया है पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पोलियो। आगे कहता परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो नियंत्रित होता है आपको अफबाऊ के सिद्धांत पर नियंत्रित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्षैतिज वृत्त क्या है? क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो ये जो नियत है आपको गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा। ए नंबर से गतिज ऊर्जा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको क्या है? कहता है कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना होता है। तो यह सही है। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ओजोन के कमी हेतु उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर ही हो जाएगा। यू सही है, ये सही, ये आपको गलत है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आपको 2 सही दिया गया क्योंकि ओजोन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। और आगे कहता है ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह का रक्षा करता है। यह भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है। ओजोन जो है घातक विष होता है। यह भी सही है। आपको गलत कौन दिया गया है? 1 नंबर। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है आपको मिथेल एल्कोहल का सूत्र होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑक्सेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें जो कार्बन है इसकी कार्बन संयोजकता 3 होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां से इसे संचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मूत्रवाहिनी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है? तो आवारा तत्वों की संज्ञा जो है हाइड्रोजन को दिया गया। किसे? हाइड्रोजन को दिया गया है। डी नंबर से आंसर होगा हाइड्रोजन। आगे कहता है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार जो होता है यह आपको तुल्यांक भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है ये आपको सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन तंत्र जो होता है ये कितनी होती है? तो ये होता है आपको 15 से 18 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 15 से 18 बार आदमी सांस लेता है छोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन जो है इसका स्रवण आपको प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रवण होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा प्यूटरी ग्रंथि का।
तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नीचे दिए गए में कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। कहता क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो ये आपको सही है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है लेंगरहेंस के द्वीप, क्या है, लेंगरहेंस के द्वीप जो इंसुलिन का श्रवण करते हैं, यह स्थित है, यह कहाँ स्थित होता है, तो यह जो स्थित होता है आपको आग्नेय में स्थित होता है। डी नंबर से आग्नेय। आगे कहता किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बीसीजी, क्या है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका जो है नवजात बच्चों को कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए, तो 6 माह के अंदर, कितना, 6 माह के अंदर जो है इसे लगा देना चाहिए बीसीजी का टीका। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन जो आपको फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर कर लीजिएगा। दोस्तों ये जीके जैसा करंट अफेयर्स का जो पूरा क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, या फिर जो भी कमी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।